हेलो फ्रेंड्स, मैंने होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जावा क्या होती है, जावा के कुछ बेसिक्स। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि जावा का जो प्रोग्रामिंग होती कैसे है। तो उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जावा का स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन मतलब हमें अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, छोटा हो चाहे बड़ा, उसको शुरुआत कैसे करनी है और कैसे मशीन उसको समझती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्केलेटन ऑफ जावा। स्केलेटन क्या होता है कि जावा की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज जैसे आपको अगर कुछ भी करना है, उसका एक टास्क होगा, उसके पास मेथड होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमें सारे काम ही एक साथ करने हो। अब उसमें लाखों लाइब्रेरीज हैं, तो हमें जो टास्क करना है हमें उसको बस अपना इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या होता है कि जो भी जेवीएम के पास लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को अपना ले लो और अपना टास्क आप परफॉर्म कर लो। ठीक है। तो जैसे जावा लैंग एक पैकेज होता है जो कि हम इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराने के बाद हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ये आपकी जावा में जो सारे काम होते हैं वो एक क्लास के अंदर होते हैं। जैसे क्लास के आपने जो भी करना है, आप उस क्लास नेम बना लो और उसमें अपना टास्क परफॉर्म करो। ये हमारी क्लास हो गई। सारे अगर आपको एक टाग क्लास में लिखना है तो सबसे पहले आप इन ब्रैकेट्स को, ये ब्रैकेट हमेशा यूज़ होंगे और इनका ही आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम टास्क कर रहे हैं वो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। अब ये है मेन मेथड। मेन मेथड मैं इससे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कहीं पे भी कोई केस हो गया, अब वहाँ का डीएम होगा या जो भी इंस्पेक्टर होगा वो आएगा। अब वहाँ हर किसी से तो नहीं पूछेगा कि क्या बात हुई, वो वहाँ का जो इंचार्ज होगा उससे जाके पूछेगा। तो यहाँ का आप यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर आएगा वो इंचार्ज पूछेगा कि क्या बात हुई, वही सारे बताएगा कि ये बात हुई। तो इसमें क्या है, जो हमारी जेवीएम होती है, मशीन होती है, वो इस मेन मेथड से ही सारे सब कुछ रीड करना शुरू करती है और आपके टास्क सारे परफॉर्म यहीं से होते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो जेवीएम सीधे इस लाइन पे आएगी कि आपका मेन मेथड कहाँ है, ये वाला मेन मेथड है। उसमें जो जो टास्क आपके होंगे वो परफॉर्म करेगी और आपको आउटपुट दे देगी। ठीक है। अब जैसे हम अपना एक सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहें कि हमें कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे आप सिस्टम पे जाओ, आप कोड लिखो और वो आपको हेलो बोले, तो हमारे पास इसका एक ये स्टेटमेंट है प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें हमें जो भी मेथड, जो भी अपना आउटपुट चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हाय। अब हम जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम हमें हाय लिख के दे देगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्केलेटन क्या होता है। अब स्केलेटन के बाद आते हैं हम अपना, आज हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं जावा में। जैसे कि हमने जितने बारे में सुना कि हम कोड ऐसे लिखते हैं, कोड लिखते हैं, फिर उस पर कंपाइलर जो उसका होता है वो कंपाइल करता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। चलिए आज हम देखते हैं कि कंपाइलर कैसे काम करता है इसमें और हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए, अब सबसे पहले हम बेसिक एक प्रोग्राम ले लेते हैं कि हमको दो नंबरों का सम करके आपको देना है। सबसे पहले सम ये जानते हैं कि अगर हम स्टोर कराना है तो हमें क्या क्या ज़रूरतें होंगी, पहले उन चीज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर आपके होते हैं, जैसे आपको इंटीजर होते हैं, एक इंटीजर कैसे, आपके जितने भी नंबर हैं 0 से 10, उसके बाद में जितने भी नंबर होते हैं वो आपके इंटीजर ये डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब ये बस नंबर्स को आप इसमें नंबर्स डाल सकते हो और उनको बाद में यूज़ कर सकते हो। एक होता है आपका डेटा टाइप। इनको सारे डेटा टाइप्स बताइएगा। हाँ, कि क्या क्या होते हैं। हाँ सारे। जैसे अगर आपको इंटीजर कोई भी न्यूमेरिक लेना हो तो आप उसमें इंटीजर लेंगे। अगर आपको किसी का नाम, उसके आगे एग्जांपल इंटीजर में क्या होता हाँ है, अभी सब। हाँ। उसके बाद अब जैसे है आपको किसी का नाम देना है, नाम स्टोर करना है किसी का, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इसके बाद दो ही होते हैं, या तो आपका नेम होता है या नाम किसी का होगा, या नंबर होगा किसी का, मार्क्स होंगे, कुछ भी आपको स्टोर कराना होगा। अब ये भी आपके फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं अलग। जैसे अब आपका कोई नंबर है तो वो नंबर छोटा नंबर है, 1 2 3 4 है,
या वो हज़ारों में है या वो लाखों में है, इसके लिए अब आपका जो इंटीजर न्यूमेरिक जो वैल्यू होती हैं वो भी किस में डिवाइड होती हैं? आपका सबसे पहले एक बाइट आता है। बाइट, आपको अगर एक छोटा नंबर स्टोर करना है, अब आपने इंटीजर बड़े साइज़ का आपने कंटेनर ले लिया एक बॉक्स, पर आप उसमें एक छोटी सी चीज़ रख रहे हो तो बाकी की तो बेकार हुई, उसकी स्टोरेज जो हुई। तो उसके लिए अगर हमें एक छोटी चीज़ लेनी है तो हम उसके लिए बाइट लेंगे। अगर हमें थोड़ा उससे बड़ा होगा तो हम शॉर्ट लेंगे। अगर हमारा और कोई बड़ा नंबर हो, हमें किसी का फ़ोन नंबर लेना हो या कुछ हो, तो हम उसमें इंट लेंगे, या और ज़्यादा बड़ा हो तो लॉन्ग। सबसे ज़्यादा इसमें रेंज होती है लॉन्ग की, आप इसमें 2 की पावर 16 तक स्टोर करवा सकते हो। मतलब बहुत ही बड़े नंबर अगर आपको चाहिए हो तो आप लॉन्ग को यूज़ कर लो और आप इसमें स्टोर करवा सकते हो। ये डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? आपका एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक बॉक्स जिसमें आप अपना डेटा रख दो और आपको जब भी उस डेटा को यूज़ करना हो आप उसमें से डेटा लेके अपना वो करो। ठीक है। स्ट्रिंग आपकी एक वो स्ट्रिंग में एक आता है आपका कैरेक्टर, जैसे आपके A to Z जितने भी कैरेक्टर होते हैं और जितने स्पेशल की होते हैं, जैसे आप @ यूज़ करते हो, आप ये यूज़ करते हो, आप इक्वल टू यूज़ करते हो, आप स्लैश यूज़ करते हो, ये सारे आपके स्ट्रिंग आते हैं। आप स्ट्रिंग का एक और एग्जांपल ले सकते हो कि जितने भी आपकी कीज़ कीबोर्ड पे हैं वो सारी स्ट्रिंग है, वो सारी कैरेक्टर है, सारी नंबर से लेके आपके अल्फा न्यूमेरिक जितनी भी सब होती हैं वो आपकी स्ट्रिंग होती हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैं बात करूं नंबर 1 2 3, फिर वो तो मेरे इंटीजर में आएंगे। आपके इंटीजर पर स्ट्रिंग में हर सारे नंबर भी आपके स्ट्रिंग में आते हैं। जितने भी आपके उसमें होते हैं कीबोर्ड पे जितनी कीज होती हैं सारे आपकी कैर में आती हैं, मतलब आपका कैरेक्टर में आती हैं। ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमें अगर अपना डेटा को स्टोर कराना है तो हम कौन सा अपने हिसाब से लेंगे। अगर हमें कोई नंबर कराना है तो हम इंटीजर लेंगे। इंटीजर में भी कौन से? आपके बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया या लॉन्ग हो गया। उसके बाद अगर हमें किसी का नाम कराना है या किसी का एड्रेस करवाना है तो हम कौन से लेंगे? कैर लेंगे कि क्या लेंगे? ठीक है। चलिए अब जैसे कि हम सबसे पहले एक सबसे छोटा टास्क लेते हैं। सबसे छोटा टास्क जैसे हमें 2 नंबरों का सम करना हो, मतलब 2 जोड़ने हो कि हमारे पास 2 नंबर्स हों और उसका हमें सम करके मिल जाए। तो जैसे अगर हमें किसी ने 2 नंबर दिए कि आप 2 और 3 का हमें सम करके दिखा दो कि कितने होते हैं। अब ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, हमने ऐसे ही बता दिया कि 2 + 3 5 होता है। अब जैसे हमसे किसी ने पूछा कि आप 2 नंबरों का मुझे सम करके दिखाओ। अब यहाँ पे तो जैसे हमने 2 और 3 ले लिया, पर ये तो बहुत छोटे नंबर हैं। अब कोई हमसे लाखों में पूछ ले कि इतने लाख प्लस इतने लाख कितने हो गए, क्या हो गए, तो हम इतने तो जल्दी नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसे अपने सिस्टम पे यूज़ करेंगे और हम सिस्टम से आउटपुट लेंगे। ठीक है। अब मैंने जैसे अभी बताया ये नंबर्स हैं, तो आप क्या लोगे यहाँ पे? इंटीजर। बिल्कुल सही। हम अपने हमेशा मेन प्रोग्राम में लिखते हैं। आपको पता है JVM कहाँ पे आता है? सीधे मेन मेथड में। मेन मेथड से शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड यहाँ से शुरू है। अब जैसे कि इंटीजर, ये इंटीजर लेंगे, नंबर है इसलिए, तो हमने लिख दिया सीधे इंट। अब उस इंटीजर का नाम, अब आपने स्टोर तो करा दिया, पर उस कंटेनर का कुछ नाम तो रखोगे, क्योंकि जब बहुत सारे कंटेनर हो जाएंगे अब आपको उन्हें देखने में, सर्च करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, इसीलिए हमने उन पे नाम रख दिए। कंटेनर इस टाइप ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स में जगह आप जैसे सब सेपरेट करके रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड। जैसे आप कभी मेडिकल स्टोर पे गए हो तो मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, बहुत सारे बॉक्स रखे होते हैं उन पे, उसके बाहर उसका नाम ले लेते हैं कि हाँ बुखार की दवाई है, ये वाली दवाई, यहाँ से दवाई निकाली और आपको दे दी। तो इसीलिए इसी तरीके से डेटा टाइप्स भी होते हैं कि कंटेनर होते हैं, आप उन पे नाम रख दो, आप उससे बाद में कितनी बार भी यूज़ कर लो, वहाँ से जाके आप डेटा ले लो बस। तो इसमें इंटीजर क्या है? इंटीजर आपका डेटा टाइप हो गया। इसके बाद आप इसका नाम लिख दो। नाम जैसे कि हमने मान लिया A नाम है इसका, इस इंटीजर का A नाम है और इसे इक्वल टू, इसे मतलब हमने वैल्यू देनी है क्या? 2 वैल्यू देनी है। 2 देके और हमेशा कोड आप, ये होता है सेमीकोलन। इस सेमीकोलन का क्या यूज़ होता है? आपने कोई भी कोड लिखा पर आपको एक जगह रोकना तो है, जब सिस्टम को पता लगे कि यहाँ काम खत्म हो गया, यहाँ तक आपका काम था, तो सेमीकोलन का इसमें यूज़ होता है। आपने जहाँ सेमीकोलन लगा दिया
तो JVM अपने आप समझ जाएगा कि बस आपका यहाँ काम हो गया, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो ये नेक्स्ट लाइन पे उसे भेज देता है। अब आपने यहाँ पे A में 2 वैल्यू डलवा दी। अब जैसे कि ये 3 भी है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे, क्योंकि ये भी एक नंबर है। यहाँ पे हमने इंट लेके एक इसका हमने नाम रख दिया B। सेम नाम के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सेम नाम के बॉक्स थोड़ी हो सकते हैं किसी में। तो हमने यहाँ पे इसे ले लिया B और इसे हमने वैल्यू दे दी 3 और अपना सेमीकोलन। अब आपको आउटपुट चाहिए 5, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो भी तो आपको किसी में स्टोर कराना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगे कि हाँ इन दोनों के वो होंगे, सम कितना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक और इंटीजर। अब 2 + 3 ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो उसमें हमने एक ले लिया सम ले लिया, उसको हमने क्या करा, इक्वल टू में किसी को भी 2 वैल्यू को हमें ऐड करना होता है। तो आपको पता है कि ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं प्लस का, जो भी 2 नंबर आएंगे वो आपको ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब इस लाइन पे लिखते ही जब हमारा इसमें आएगा JVM, यहाँ पे आया JVM ने क्या देखा कि एक A वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर को ले लेगा। इसने अपने इसको स्टोर करा लिया। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आया। नेक्स्ट लाइन पे इसने क्या करा, इसने देखी क्या B एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। उसने 3 वैल्यू रख दी इंटीजर टाइप का B वेरिएबल, मेमोरी में जाके उन्हें स्पेस मिल गई। अब उसके बाद क्या है, उसने एक देखा सम भी एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, मतलब जो उसका रिटर्न होगा वो इंटीजर का होगा। अब उसने देखा A और B का सम करवा रहे हैं, तो ये सीधे मेमोरी में जाएगा। यहाँ से जो आपकी मेमोरी कटी होगी, ये वाली हमारी मेन मेमोरी होती है। इस मेन मेमोरी में जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक कंटेनर, क्या जैसे मैंने बताया कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर होगा, इसमें वैल्यू होगी 2। एक कहीं पे भी रैंडम, ज़रूरी नहीं है आसपास में हो, ये एक उससे बहुत दूर है, ये एक B कंटेनर होगा, उसकी वैल्यू होगी 3। ये जैसे ही इसके पास गया, इसने यहाँ से वैल्यू ली 2, यहाँ से वैल्यू ली 3 और इनका टास्क परफॉर्म करा। 2 + 3 हो गया 5 और उसने वो वैल्यू सीधे ला के इस सम में डाल दी। समझ गए। अब यहाँ पे एक जब इंटीजर सम भी एक वेरिएबल है तो कहीं सम भी होगा, सम में क्या करेगा, ये 5 वैल्यू डाल देगा। हमारा काम जो सम का था वो हो गया। फिर हम इसे प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने का हमारा तरीका है system.out.println। इसमें हमें जो भी चीज़ लिखनी है, जैसे हमारा सम, अब जैसे ही इस लाइन पे आपका JVM मतलब जो भी कंपाइलर है वो आएगा, आपके आउटपुट में 5 आ जाएगा। अब जैसे हम एक चीज़ और इसमें समझते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं प्रिंट कराने के लिए, ये क्या चीज़ है। तो इसमें जो ये सिस्टम है, ये क्लास है। इस क्लास का काम क्या होता है कि अब जब आप ये लाइन लिखोगे तो ये उस क्लास में चला जाएगा, उस क्लास में देखेगा कि उसमें क्या काम है, आपको आउट कराना है, मतलब आपको डेटा आउटपुट पे चाहिए, हमें चाहिए आउटपुट, ये आपका आउटपुट होगा। और println एक मेथड है इसका, जो उस क्लास के मैंने बताए थे कि जैसे क्लास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो ये println मतलब प्रिंट लाइन, आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कराते हो तो क्या है कि println एक प्रिंट लाइन का एक मेथड है, जिसमें आप जो भी पास कर दोगे वो आपके कंसोल मतलब जो आउटपुट स्क्रीन होती है उस पर प्रिंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये लाइन जैसे ही आएगी JVM में, वो क्या करेगा कि हमें प्रिंट करना है, क्या करना है, सम। ये सीधे मेमोरी में फिर से जाएगा, देखेगा सम इसे मिल जाएगा, सम का फिर जो वैल्यू होगी वो आउटपुट पर प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा बेसिक पहले छोटा प्रोग्राम है जावा का, और यहाँ से हमारी शुरुआत होगी।